आखिरी रेलवे स्टेशन। रात का समय था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन से पटरी पर एक बहुत ही तेजी से ट्रेन रफ्तार के साथ चली आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। टनल से होकर ट्रेन आखिरी स्टेशन भोपालपुर पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, वहां इंसानों की जगह कई सारे भूत और चुड़ैल ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं, सभी भूत और चुड़ैल पैसेंजर्स पर हमला बोल देते हैं। चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी जान बचाओ, ये भूत और चुड़ैल मिलकर हम सबको मार देंगे। तभी एक चुड़ैल उस आदमी का सर पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ भाग रहा है? हमसे बचकर कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगा तू हम सब से बचकर यहाँ से भाग जाएगा? चुड़ैल मुझे छोड़ दो, चुड़ैल मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। मान जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन चुड़ैल उस आदमी की एक नहीं सुनती और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देती है और उसे मार देती है। देखते ही देखते पूरे रेलवे स्टेशन पर लाशों का ढेर लग जाता है और सब मर जाते हैं। सबके सब मर गए, कोई नहीं बचा। हमने किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी आदमी आखिरी रेलवे स्टेशन से बच के नहीं जाएगा। सबके सब मरेंगे। अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर पुलिस की वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें मुजरिम का कोई सबूत नहीं मिलता। मुजरिम ने बहुत ही सफाई से ये काम किया है। जिसने भी इन्हें मारा है, उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हमें वेरिफिकेशन जारी रखनी होगी। धीरे धीरे ये न्यूज हर एक अखबार में पहुंच जाती है और एक दिन कन्हैयापुर के गांव से एक रोहन नाम का लड़का अखबार पढ़ते हुए अपने सभी परिवार वालों को बताता है। आज की ताजा खबर, भोपालपुर के आखिरी स्टेशन पर 400 लोगों की मुंडी काटकर उनका शरीर अलग कर दिया और उनकी मौत हो गई। ट्रेन का एक भी आदमी नहीं बचा। जिसने भी ये किया उसका अभी तक कोई पता नहीं। ये सुनकर रोहन की माँ कौशल्या कहती है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है? एक साथ 400 लोगों की मौत। बेचारे लोगों को किसने मारा होगा? ऊपर से अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। आखिर सरकार क्या कर रही है? चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा और अपराधी भी पकड़े जाएंगे। रोहन पुलिस की तैयारी कर रहा था और उसी दिन उसको पुलिस में भर्ती मिलती है। वो सीनियर डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। जिसके बाद कमिश्नर रोहन को अपने पास बुलाता है और उसे उसका पहला केस देता है। देखो रोहन, भोपालपुर के हादसे के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। आखिर ये सब किसने किया, कुछ पता नहीं। मैं ये केस तुम्हें सौंपता हूँ। इस केस की पूरी छानबीन करना और मुजरिम को जल्दी से जल्दी पकड़ना। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं बहुत ही जल्दी मुजरिम को पकड़कर कानून के हवाले कर दूंगा। रोहन कई दिन तक उस केस की छानबीन करता है, लेकिन उसे कोई सबूत हाथ नहीं लगता। वो दूसरी तरफ एक बार फिर आधी रात के समय वहां पहुंचता है। ट्रेन आखिरी स्टेशन भोपालपुर जाकर रुकती है, लेकिन कोई भी पैसेंजर डर के मारे ट्रेन से बाहर नहीं उतरता कि तभी एक औरत कहती है, अरे हम कब तक डर के मारे अंदर बैठे रहेंगे? हमें ट्रेन से बाहर उतरना चाहिए। अरे बेटा, क्या पता बाहर हमारी जान को खतरा हो। आप लोग ना बेकार में डर रहे हो। मैं तो जा रही हूँ और वैसे भी डर के आगे जीत है। ये कहकर वो लड़की ट्रेन से बाहर उतर जाती है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं होता और पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा होता है। तभी वो लड़की सबको कहती है, देखो यहाँ कोई नहीं है, हमारी जान बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने कहा था ना, डर के आगे जीत है। उस लड़की की बात सुनकर ट्रेन के सभी पैसेंजर आखिरी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। जैसे ही सब उतरते हैं, चारों तरफ से चुड़ैल और भूत उन्हें घेर लेते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी एक चुड़ैल उस लड़की को पकड़ती है और कहती है, बेटा, तूने गलत कहा था। डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे मौत है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
चुड़ैल उस लड़की की मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन शमशान घाट बन जाता है। अगले दिन ये खबर अखबारों में छप जाती है, जिसके बाद रोहन को कमिश्नर अपने ऑफिस में बुलाता है। मैंने तुझे कहा था कि जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ो। अब देखा कितने लोगों की और जान चली गई। सर, मुझे नहीं लगता कि ये किसी मुजरिम का काम है। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का समय नहीं है। मैं तुम्हें इस केस से डिसमिस करता हूँ। कमिश्नर रोहन को केस से निकाल देता है, लेकिन रोहन बहुत परेशान हो जाता है और वो इस बात का पता लगाने खुद ट्रेन में बैठ जाता है। आधी रात हो जाती है। जैसे ही ट्रेन आखिरी स्टेशन भोपालपुर उतरती है, रोहन ट्रेन से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने भूत और चुड़ैल देखकर अचंभित रह जाता है। पूरी ट्रेन में रोहन के अलावा और कोई नहीं था। ये क्या, ट्रेन से तो केवल एक ही लड़का निकला है, बाकी के सभी पैसेंजर कहाँ हैं? हाँ? अरे इंतजार किस बात का है, इस लड़के को भी मार डालो। रुक जाओ तुम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों सबकी जान ले रहे हो? क्यों? हम तुझे क्यों बताएं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी ट्रेन में से एक अघोरी बाबा निकलता है। रोहन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। ये काम किसी मुजरिम का नहीं था। इन भूत और चुड़ैलों ने ही लोगों की जान ली है। तभी अघोरी बाबा भूत और चुड़ैल से पूछता है, तुम लोग कौन हो? तुम सब लोगों को क्यों मार रहे हो? इन बेचारे मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम सबको मारना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है। हाँ। हम तुझे और इस लड़के को भी मार देंगे। हमारे रास्ते में मत आओ। अघोरी बाबा के कई बार पूछने के बाद भी भूत और चुड़ैल उन्हें कुछ नहीं बताते। जैसे ही भूत और चुड़ैल उन्हें मारने के लिए उनके पास आते हैं, अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र करते हैं, जिससे सभी भूत और चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाते हैं और चीखने लगते हैं। जिसके बाद चुड़ैल कहती है, रुको रुको, ये मंत्र का जाप मत करो, हमें तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। कुछ समय पहले हम सभी इसी ट्रेन में सफर करके इस आखिरी रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन के अंदर लुटेरों ने हमला कर दिया और पूरी ट्रेन को लूट लिया। लेकिन उन्होंने लोगों को लूटने के बाद उनका गला काटकर उन्हें वहीं फेंक दिया। उस दिन ये रेलवे स्टेशन एक शमशान बन गया था। ये बात बाहर ना जाए, इसीलिए स्टेशन मास्टर ने रेलवे स्टेशन से सबकी लाशों को ठिकाने लगवा दिया, जिसके बाद हम सभी को मुक्ति नहीं मिली और हम भूत और चुड़ैल बन गए। इसके बाद हमने इस स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन के सभी पैसेंजर को उनका गला काट कर मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत हो गया मौत का तमाशा। अब तुम्हें यहाँ से मुक्त होना होगा। रोहन और अघोरी की बात सुनकर सभी भूत और चुड़ैल मुक्त होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा रेलवे स्टेशन पर मरे हुए लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए एक हवन करता है और उसके बाद आखिरी रेलवे स्टेशन के सभी भूतों और चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन रोहन उस हादसे में हुए सभी मुजरिमों को सजा दिलवाता है और उसके बाद से आखिरी रेलवे स्टेशन से भूत और चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है।